अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच के लिए। तो प्लेइंग 11 आपको सबसे पहले बताएंगे। उसके बाद जो दूसरी चीज़ होगी वो ये होगी कि इमर्जिंग एशिया कप में खेल रहे हैं पाकिस्तानी प्लेयर सुफियान मुकीम, तो उनकी क्लास ले ली है बासित अली ने, जो कि पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर हैं। तो इनका क्या कहना है और क्यों इन्होंने सुफियान जैसे यंगस्टर को तनकीद का निशाना बनाया है वो आपको बताएंगे। उसके बाद जो तीसरी चीज़ होगी वो ये होगी कि जो डेविड वार्नर के और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के जो फैंस हैं तो उनके लिए एक अच्छी और ज़बरदस्त खुशखबरी आ रही है, तो वो भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले अगर पहली चीज़ की जानिब चलें वो ये है कि 24 अक्टूबर से पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा टेस्ट मैच रावलपिंडी में शुरू होने जा रहा है। तो जिसके हवाले से जैसी पिच सेकंड टेस्ट मैच में हमें देखने को मिली थी स्पिन ट्रैक, तो उसी तरीके से कोशिशें जारी हैं कि किसी तरीके से रावलपिंडी में भी स्पिन पिच बना दी जाए। तो स्पिन पिच के हवाले से अगर हम बात करें तो रावलपिंडी में स्पिन पिच बनाने के लिए तो हीटर्स और दूसरा पंखों का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि पिच को यानी इस तरीके से सुखाया जाए, उसमें कोई भी मॉइस्चर बाकी ना हो और क्रैक्स भी बन जाए तो स्पिनर जो होंगे तो उन्हें कुछ मदद हासिल हो जाए इस पिच से। अलबत्ता यह है कि जो हम अक्सर देखते हैं वो रावलपिंडी की पिच सीमर्स को ही मदद करती है। अलबत्ता यह है कि जिस तरीके से लोगों की और टीम मैनेजमेंट की यानी कोशिशें जारी हैं तो उम्मीद हम भी यही करेंगे कि किसी तरीके से स्पिनर्स के लिए साजगार पिच बन जाए। तो उसी के मुताबिक इंग्लैंड ने भी अपनी प्लेइंग 11 दिखा दी है, प्लेइंग 11 अनाउंस कर दी है। तो जो रूट को मिलाकर उनके पास पहले ही 3 स्पिनर्स थे, तो अब उन्होंने अपने चौथे स्पिनर मजमूई तौर पर जो कि रेयान अहमद हैं इनके लेग स्पिनर, तो इसके कबल 2022 वाले दौरे में ये काफी कारगर साबित हुए थे और एक दो बार इन्होंने साउथ शकील को भी आउट किया था जो कि उस वक्त काफी अच्छी फॉर्म में थे। तो रेहान अहमद का कमबैक हो चुका है। उसके अलावा पहला टेस्ट मैच खेलने वाले इंग्लैंड के सीमर गस एटकिंसन ने भी वापसी कर ली है, जबकि ब्राइडन कार्स और मैथ्यू पॉट्स दोनों प्लेइंग 11 से बाहर हो चुके हैं। तो अब मजमूई तौर पर अगर आपको प्लेइंग 11 बताएं तो वो कुछ यूं है कि बेन डकिट और जैक क्रोली जो कि हमें ओपनिंग ही करते हुए नजर आएंगे। नंबर 3 पर वाइस कैप्टन हमें ओली पोप देखने को मिलेंगे। नंबर 4 पर हमें जो रूट देखने को मिलेंगे, काफी शानदार बल्लेबाज हैं। तो अलबत्ता दूसरे टेस्ट में मुश्किल सिचुएशन मुश्किल कंडीशन में ये कुछ ज्यादा कर नहीं सके। अलबत्ता एशिया में ये अक्सर हम देखते हैं कि अच्छा खेलते हैं। अलबत्ता उसके बाद नंबर 5 पर हैरी ब्रूक ही आएंगे। नंबर 6 पर कैप्टन बेन स्टोक्स। नंबर 7 पर विकेट कीपर बैटर जेमी स्मिथ, ये अच्छे यंग बैटर हैं। उसके बाद गस एटकिंसन, फिर रेहान अहमद, इन दोनों ने 2 पेसर्स को रिप्लेस कर लिया है। फिर उसके बाद इनके जो 2 स्पिनर्स हैं जैक लीच और शोएब बशीर। तो इस तरीके से इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग 11 तीसरे टेस्ट मैच के लिए पाकिस्तान के खिलाफ अनाउंस कर दिया और इंग्लैंड भी इस चीज से वाकई तौर पर और वाजे तौर पर यानी इंग्लैंड को भी ये चीज का पता है कि पाकिस्तान स्पिन ट्रैक ना रहा है, तो इसीलिए उन्होंने तीसरा स्पिनर भी अपना प्रॉपर स्पिनर खिला लिया है, जबकि इनके पास जो रूट भी मौजूद हैं जो कि कुछ पार्ट टाइम ऑफ स्पिन जरूर कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये इन्होंने अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दी है। तो अब जो दूसरी चीज है वो ये है कि जो पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर हैं बासित अली, तो ये अक्सर हमें हेडलाइंस में देखने को मिलते हैं। इससे कबल बाबर आजम पर भी इन्होंने कुछ तनकीद की थी, बाबर आजम पर तो नहीं की थी मगर बाबर के हवाले से कुछ इन्होंने बातें की थी अजीब और गरीब। तो अब इन्होंने सुफियान मुकीम जो कि पाकिस्तान शाहीन की जानिब से इमर्जिंग एशिया कप में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उन पर इन्होंने काफी तनकीद की और उसकी वजह यह बनी कि इंडिया के जो बैटर थे अभिषेक शर्मा, तो उनकी विकेट ली थी सुफियान मुकीम ने और सुफियान मुकीम ने काफी उन्हें यानी एक शोर शराबा सुफियान ने डाला था और काफी अग्रेसिव उन्होंने इंटेंट दिखाई थी विकेट लेने के बाद। तो उस पर तनकीद की है बासित अली ने। बासित अली का कहना यह है कि अगर मैं टीम पाकिस्तान का मैनेजर होता या फिर पाकिस्तान टीम के डगआउट में मौजूद होता तो मैं सुफियान मुकीम को यह पैगाम देता कि बेटा आप उठो और जाओ घर, क्योंकि आप जिस तरीके का अग्रेशन दिखा रहे हैं, अभी तक आपने ना तो पाकिस्तानी टीम को रिप्रेजेंट किया है जो पाकिस्तान की नेशनल टीम है, तो उसे अभी तक आप रिप्रेजेंट नहीं कर पाए और आप इस तरीके की यानी गालम गलोच कर रहे हैं। तो ये तमाम तर चीजें और एक अजीब और गरीब चीज है। ठीक है सुफियान को भी थोड़ा काम रहना चाहिए था, मगर विकेट लेने के बाद बैटर्स ये तमाम तर चीजें करते हैं और अग्रेशन दिखाते हैं, इसमें कोई नई चीज तो नहीं थी। जो जिस तरीके से यानी अभिषेक शर्मा भी थोड़े गुस्सा थे, मगर बैटर को जाहिर गुस्सा होता है कि उसकी विकेट गिर चुकी है और उसके बाद बॉलर इस तरीके से थोड़ा अग्रेसिव अगर आ जाए तो बैटर्स को तो जाहिर गुस्सा होता है। कई बार बैटर और बॉलर के दरमियान लड़ाई भी हो जाती है, मगर जिस तरीके से बासित अली ने बात की है कि अजीब और गरीब चीज है, क्योंकि ऑन द फील्ड उस वक्त हीट ऑफ द मोमेंट हो जाती है। कई बार बैटर्स जो होते हैं वो गेंदबाज को छक्का चौका लगा देता है, उसके बाद बैटर बॉलर जो होता है वो विकेट लेने के बाद अपना अग्रेशन शो करवाता है। तो इसमें कोई नई चीज नहीं थी। अलबत्ता जिस तरीके से मेच्योरिटी शो करनी चाहिए थी बासित अली को भी इस तरीके से एक यंग क्रिकेटर पर तनकीद नहीं करनी चाहिए थी। अलबत्ता तमाम तर हर बंदे की एक अपनी सोच होती है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। अभी उनकी क्या
राय थी इसमें उन्होंने वो बताई। अलबत्ता हमें यही लगता है कि इसमें कुछ ज्यादा सुफियान ने भी गलत नहीं किया था। ठीक है, बाकी भी खिलाड़ी, बाकी भी दूसरे मुल्कों के जो खिलाड़ी हैं वो भी विकेटें लेने के बाद काफी एग्रेशन दिखाते हैं, तो इसमें कोई ऐसी नई चीज नहीं थी कि मतलब बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस हो समझने के लिए। अलबत्ता तीसरी चीज जो है वो ये है कि जो डेविड वार्नर हैं तो इनके लिए और जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के जो फैंस हैं इनके लिए एक अच्छी और जबरदस्त खुशखबरी सामने आ रही है। वो ये है कि जो डेविड वार्नर हैं ये इंटरनेशनल क्रिकेट से पाकिस्तान के खिलाफ 2024 में जो टेस्ट सीरीज खेली गई थी तो उसके बाद ये रिटायर हो गए थे, इन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी। अलबत्ता अब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो बीजीटी है, बॉर्डर गवास्कर टेस्ट सीरीज, तो वो शुरू होने जा रही है, तो उसके हवाले से अब अवेलेबिलिटी शो कर दी है डेविड वार्नर ने। डेविड वार्नर का ये कहना है कि मैं अवेलेबल हूं इस सीरीज के लिए, अगर मुझे सिलेक्ट किया जाता है तो मैं इस सीरीज में हिस्सा लूंगा और इंडिया के खिलाफ ये सीरीज खेलूंगा। मगर जहां तक बात है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की और उनके पॉइंट ऑफ व्यू की, वो मेरे ख्याल में ये है कि वो अब यंग क्रिकेटर्स के साथ जाना चाहते हैं। इससे कबल भी उन्होंने जब जो डेविड वार्नर हैं इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से भी अवेलेबिलिटी शो की थी, तो फिर जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के हेड हैं उन्होंने साफ साफ ये बता दिया था कि हम यंग क्रिकेटर्स की जानिब जाना चाहते हैं। डेविड वार्नर की अपनी जगह हमें बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, जो भी उन्होंने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को सर्व किया। फिलहाल ये है कि हम यंग क्रिकेटर्स की तरफ जाना चाहते हैं, तो इसीलिए मुझे लगता है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया टेस्ट क्रिकेट में भी उनके बजाय यंग क्रिकेटर्स की जानिब ही जाना पसंद करेगा। फिलहाल ये है कि अपनी जगह जो डेविड वार्नर है इन्होंने जरूर अवेलेबिलिटी शो कर दी है, और ये भी ऑस्ट्रेलिया के आप कह सकते हैं बुम बुम अफरीदी हैं या क्रिस गेल हैं, जो बार बार रिटायर होने के बाद यानी रिटायरमेंट वापस ले रहे हैं, अपनी अवेलेबिलिटी इन्होंने भी शो करवा दी है। अब देखते हैं फिर क्या सिचुएशन बनती है इस टेस्ट सीरीज के लिए। तो फिलहाल आज तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।